बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज मेरे साथ जो है वो मेरे सीनियर्स हैं, बड़ी इंस्पिरेशन है मेरी। सर एंथोनी विलियम साहब हैं। और ये माशाल्लाह जो है वो बड़े लंबे अरसे से अपनी टैक्स कंसल्टेंसी पाकिस्तान के अंदर कर रहे थे। एक यूट्यूब चैनल जो है अपना मेंटेन करते हैं टैक्स दोस्ती के नाम से। और इन्होंने बेसिकली लोगों के साथ जो है ना वो टैक्स दोस्ती करना सिखाई है लोगों को। लोग जितने पाकिस्तान के अंदर टैक्स और टैक्स अथॉरिटीज से डरे हुए हैं, तो इन्होंने अपना ब्रांड नेम ही कुछ ऐसा रखा है कि लोगों की जो है ना वो थोड़ी सी जो है वो टैक्स के साथ जो है वो अवेयरनेस और टैक्स दोस्ती जो है वो बढ़ाई जाए। इंटरव्यूज करते रहते हैं माशाल्लाह, टैक्स के ऊपर ये वीडियोस बनाते हैं। आप इनका चैनल भी जरूर जाके विजिट करें। और फॉर्मली जो है इनको वेलकम करते हैं। वेलकम सर एंड गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? वालेकुम सलाम। और उम्मीद है सब खैर खैरियत होगा, ठीक होंगे आप लोग। जबरदस्त। अच्छा सर, मैं अपने ऑडियंस के लिए थोड़ा सा हम एक डोमेन जो है वो सेट कर देते हैं आज की डिस्कशन की। सर एंथोनी जी। विलियम्स साहब पहले पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे थे। अभी माशाल्लाह ये जैसे आप इनके पीछे देख रहे हैं दुबई के नज़ारे आपको नजर आ रहे हैं, तो अभी ये दुबई फॉर्मली माशाल्लाह सेटअप हो चुका कर रहे हैं। इसके अलावा ये यूएस में भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन का मकसद था वो थोड़ा सा इनसे ये देखा जाए कि इन्होंने इनकी जर्नी कैसी रही ओवरऑल टैक्स दोस्ती की इस्टेब्लिशमेंट को लेके, किस तरह इन्होंने अपना एक ब्रांड बिल्ड किया पाकिस्तान के अंदर। और फिर हम ये भी इनसे डिस्कस करेंगे कि ये इस वक्त यूएई के अंदर हैं। वहां पे जैसा कि आपको पता है कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर उन्होंने अपना जो है वो वैट वाला टैक्स इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। जिससे उन्होंने सिंपली, हम्म। अब स्टार्ट है चुके वहां पे, तो लोगों को आदत डालने के लिए उन्होंने एक छोटा सा बरल बहुत अच्छा स्टेप लिया है। वो भी इनसे जानेंगे कि जो पाकिस्तान के अंदर टैक्स कंसल्टेंसी कर रहे हैं क्या उनके लिए कितना इफेक्टिव है अगर वो यूएई जाके अपनी लक ट्राई करने हैं। इसके अलावा सर जो है वो बिल्कुल सही। यूएस के अंदर भी अपनी सर्विसेज देते हैं। तो इंशाल्लाह हम वन बाई वन अब स्टार्ट इसलिए करते हैं कि पहले तो सर थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं और पाकिस्तान के अंदर आपका जो है ये पूरा जर्नी कैसा रहा। थैंक यू वेरी मच खुरम। और एक मजे की बात बताऊं कि जो मेरे बेस्ट फ्रेंड है खुरम शहजाद, कॉर्पोरेट ट्रेनर, तो वो भी आपके नाम के हैं, तो ये तो चले मुझे खुशी है। जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था वो भी मेरे दोस्त खुरम शहजाद, उनका चैनल है दी आइडिया ट्रेनिंग। उन्होंने कहा जी सर जस्ट डू इट, मतलब आप स्टार्ट करें। तो बेसिकली जो है सदीक जान एक न्यूज रिपोर्टर, आपने देखा होगा, उनका चैनल बड़ा मशहूर है। उनका चैनल मेरा एक ही दिन पे शुरू हुआ, मैंने उनका चैनल देखा, मैंने कहा चले हम भी शुरू करते हैं। ब्रांड का नाम टैक्स दोस्ती इसलिए रखा ताकि लोगों का डर कम हो, जेन्युइन लोगों का डर कम हो कि जो टैक्स पेयर हैं लेकिन डरते हैं। तो 2017 फर्स्ट जनवरी से स्टार्ट किया। साथ में जारी बात, आपको पता है पार्टनर्स और दोस्त और ये सब इंस्पिरेशन होती है, जैसे आपकी भी है। तो मेरे दोस्त और बिजनेस पार्टनर तनवीर हैं, जो इस्लामाबाद का जो हमारी ऑडिट फर्म है उसको मैनेज करते हैं। मैं लाहौर के ऑडिट फर्म मैनेज कर रहा था अभी तक, दिसंबर 2022 तक। और जो है क्या कहते हैं, अभी भी वहाँ टीम है, लेकिन मैं यहाँ दुबई में हूँ। स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि 1995 से अपने सीए की ट्रेनिंग और वो सब कुछ कर रहे थे, टैक्स सीख रहे थे। और फिर उसके बाद मैं 2001 के बाद 10 साल मैंने टीच किया, टैक्स मैंने पढ़ाया, अकाउंटिंग पढ़ाई। तो बोरिंग सब्जेक्ट था, टैक्स लोगों को बोरिंग लगता था। उसके अलावा समझ नहीं आती थी। उसके अलावा जो टैक्स पेयर्स हैं वो डरते थे। तो बेसिकली आप अगर अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अगर आप अपने लोगों से प्यार करते हैं और आपके अंदर वो मोहब्बत है, कुछ करने का जज्बा है, तो मैंने कहा कि क्यों ना वो काम जो आपको अच्छा आता है उससे शुरू किया जाए। तो फिर 2017 में इवेंचुअली, क्योंकि आपको पता है एंटरप्रेन्योर बनना या जैसे आप चैनल कर रहे हो ना, तो आपको रोका ज्यादा लोगों ने किया होगा और इनकरेज कम लोगों ने किया होगा। हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है कि अच्छे काम को, मतलब सिंपली एक टिकटॉक वीडियो बनाने वाले को भी डिस्करेज किया जाता है। मैंने टिकटॉक पे और स्नैक पर वीडियोस बनाई, वहां मैंने लोगों को बताया कि मिनिमम वेज उस वक्त 15,000 होना चाहिए था, अभी 25। वो 3-3 4-4 लाख व्यूज उस वीडियो के हुए। क्यों? क्योंकि लोगों, वो सबसे इजी चीज है जो लोग देखते हैं। तो बेसिकली कोई भी अच्छा काम बिल्कुल बंदे को शुरू कर देना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा काम वही सस्टेन हो सकता है, सस्टेन का मतलब है आगे चल सकता है, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो। तो 2017 तक 15 साल प्रैक्टिस और टीचिंग की एक्सपर्टीज थी टैक्स की, इस वजह से ये काम अभी चल रहा है। और फिर अब दुबई और इंटरनेशनल जैसे आपने इंट्रोड्यूस करा। तो पहला जो मैं समझूंगा, क्योंकि ये चैनल आपके जो लोग भी देख रहे हैं, यंग लोग देख रहे हैं, एग्जैक्टली। पाकिस्तान में यंग लोग बहुत ज्यादा है, करोड़ों की तादाद में, और उनको डिफरेंट डायरेक्शंस चाहिए।
तो चाहे आप मैट्रिक और एफए के हैं, मैं भी इस पर आऊंगा भी कि टैक्स में आप कैसे आ जाएं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पहली बात है, दिल में आपके थोड़ी सा दर्द होना चाहिए अपनी फैमिली, अपने लिए और अपने मुल्क के लिए। और फिर आप एक काम को लेके चलें जिसमें आपकी स्ट्रेंथ हो। उसके लिए जरूरी है कि आप क्वालिफाइड हो, कुछ स्टडी हो, एक्सपीरियंस हो वगैरह। ठीक है। तो ये था शुरू। और साथ में दोस्तों ने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वकील हैं, क्योंकि मैं दोनों तरफ, मैं एडवोकेट भी हूँ हाई कोर्ट का, और चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी समझे कि फाइनल तक पहुंच गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि वो दोनों चीजें हैं, दोनों कम्युनिटी का हिस्सा है। तो इस तरह जो है इसको शुरू किया, और लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत दिया। कम ही होगा कि आपने देखा होगा किसी वकील को किसी शॉपिंग मॉल में जो है लोग गले लगाए। जबरदस्त। लेकिन मुझे मुझे जो है टैक्स दोस्ती के होने के, मेरा अपना नाम तो शायद लोगों को नहीं पता, ऐसे ही लेकिन टैक्स दोस्ती के होने के नाते लोग मुझे गले भी लगाते हैं, हाथ भी मिलाते हैं। और यहाँ दुबई में भी आने के बाद सबसे पहले लोग आए कि हम आपको फेस टू फेस देखना चाहते हैं कि आप कैसे हैं। और फिर कहते हैं आप तो बड़े लंबे हैं, चैनल में नहीं पता चलता कितने लंबे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सर, मैं अब थोड़ा सा ना आऊंगा कुछ प्रोफेशनल टिप्स। माशाल्लाह आपका जैसे आपने फरमाया कि एक दो डेकेड से आप माशाल्लाह इस फील्ड में हैं, टीच कर रहे थे। जी वो भी एक मुश्किल सब्जेक्ट है। फिर प्रैक्टिस करना पाकिस्तान के अंदर, जैसा आपको पता है, मेरिट के ऊपर प्रैक्टिस करना जी वो कितना मुश्किल है। थोड़ा सा जो जी न्यू जी। कमर्स हैं उनके लिए आप, अगर एक बंदा आज ये डिसाइड करता है या उसके पास वो प्री रेक्विजिट्स हैं, वो एजुकेशन है, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे प्रैक्टिस को लेके कि करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कहाँ से शुरू करनी चाहिए? एक तो मैं उन तकरीबन लाखों लॉयर्स को और अकाउंटेंट्स को जो एसीसीए सीए, अच्छा एसीसीए सीए ये जो स्टडीज हैं, इनमें जरूरी नहीं है कि आप कंप्लीट करें। मतलब एक दफा आपके एक दो लेवल क्लियर हो जाए तो आपकी बड़ी ग्रिप हो जाती है अकाउंटिंग पे, टैक्स पे, बिजनेस लॉ पे। तो वो, और फिर आपकी आर्टिकलशिप का सिलसिला होता है। तो वो जो सिस्टम्स हैं हमारे मुल्क में, सीए, एसीसीए, आईसीएम है, ये बहुत अच्छे हैं। तो आप जिस लेवल पे भी हैं, मतलब इनिशियल से ऊपर है, जारी बात है एक बंदा जिसको अकाउंटिंग नहीं आती, टैक्स नहीं आता, वो तो कस्टमर को सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकेगा एज अ प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आपके प्रोग्राम से मैं एक और इंट्रोडक्शन कर दूं, जो मेरे रोल मॉडल है, मकबूल साहब, बहुत बड़े बड़े मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के डीन है। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन ऑफ पाकिस्तान जो है सेटअप कर दिया। उसको चार्टर भी एक आधा साल में मिल जाएगा, यानी गवर्नमेंट की तरफ से फुल उसका। उन्होंने सर्टिफाइड टैक्स मैनेजर और सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर्स की सर्टिफिकेशन स्टार्ट किए, जहां आप 1 साल और 2 साल सारे टैक्सेशन लॉस पढ़ते हैं। और पाकिस्तान में अब बहुत ज्यादा हो गए, इनकम टैक्स हो गया है, सेल्स टैक्स हो गया है, सर्विस टैक्स हो गया है, उसके अलावा भी और भी लॉज हैं, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, जो सब उसमें होते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप क्वालिफाइड है तब भी मैं एडवाइस देने लगा, और अगर आप एफए के बाद आप ये कर सकते हैं, और अब नहीं भी क्वालिफाइड तो टैक्सेशन, सोनली टैक्सेशन की प्रैक्टिस में भी आप आ सकते हैं इन क्वालिफिकेशन के बाद, जैसे मकबूल साहब ने स्टार्ट किया। तो पहली बात ये करूंगा कि पाकिस्तान में दो किस्म की प्रैक्टिस है टैक्स में, और बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूंगा। एक तो वो प्रैक्टिस है जहां इंडिविजुअल्स जो अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन चूंकि उनका सारा पैसा वाइट नहीं होता, ब्लैक मनी भी उसमें शामिल होती है। एक चीज जो फॉर एग्जाम्पल सिर्फ उनकी तनख्वाह दिखा रहे हैं दुनिया को कि उन्होंने कमाई है, लेकिन साथ में बिजनेस भी कर रहे हैं या और कोई इलीगल काम कर रहे हैं, उन लोगों की भी टैक्स रिटर्न जानी होती है। उनकी टैक्स रिटर्न भी किसी ने तो फाइल करनी है। एक तो वो लोग हैं, और एक वो लोग हैं जिनकी हार्ड अर्न मनी है, और 98% जो है उनके एसेट्स, इनकम वगैरह सब। तो सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सी स्ट्रीम लेनी। जो बड़े बिजनेसेस हैं, जो बहुत ज्यादा पैसा पाकिस्तान में कमा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, जिसमें से बहुत सारा ब्लैक मनी है, वो जो है अगर आप वो स्ट्रीम लेंगे तो पैसा भी बहुत कमाएंगे, मशहूर भी बहुत होंगे, टीवी पे भी आप नजर आएंगे, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, पुलिस वालों के साथ भी आपका बड़ा अच्छा मामला होगा। लेकिन बात यह है कि जैसे टैक्स दोस्ती में ये लोग आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे जब तक आप उनका काम कर रहे हैं तो करें। दूसरी स्ट्रीम वो है, बहुत लाखों लोग हैं जो जेन्युइन टैक्स पेयर्स हैं, जिनके बड़े बड़े बिजनेस भी हैं या अच्छी अर्निंग भी है, उनकी आप प्रैक्टिस करना है तो ये आपने पहले डिसाइड करना होगा।
मैं बीइंग ए टीचर यही कहूंगा कि हलाल पैसे में ही बरकत है। मैं बुर्ज खलीफा पहुंच गया हूं, तो मैंने कभी ना चीट करने की कोशिश की। और टैक्स दोस्ती में तो हम जितने पैसे लेते हैं क्लाइंट से काम करने के लिए, हम उससे ज्यादा की उनको सर्विस देते हैं, उनको सर ये हाथ पकड़ पकड़ के बताते हैं। सर ये जो आपने बेसिक एथिक्स की बात की ना, ये एक बहुत हाँ बड़ा बिजनेस एथिक्स है। जी जो अक्सर लोग ये कहते हैं कि जितने आपने कमिट किया है, और ये तकरीबन तमाम अक्रॉस द बोर्ड तमाम रिलीजन्स की भी टीचिंग है कि जितना आपने किसी से जी कमिट किया है, आप जी उसे बियॉन्ड जाके आपको सर्विस देनी पड़ेगी आपको, जब आप जी देंगे। और सेकंड, आपको पता है कंपटीशन को लेके आप क्या कहेंगे पाकिस्तान के अंदर, जी चूंकि जी अब लॉयर्स भी इस तरफ आ चुके हैं टैक्स में, इसी तरह जी मेरा जी चूंकि खुद आईसीएमए से हूं, तो आईसीएमए के लोग भी अब प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी इसी जी जी, बिल्कुल। तरह आईटीपीज की भी एक खेप है जो मार्केट के अंदर अब आ हाँ चुकी है। तो हाँ। अब फिर उसी एफबीआर तरह। के एक्स एम्प्लॉइज हैं, एफबीआर के एक्स एम्प्लॉइज हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं मार्केट में, और वो काफी सारा शेयर उन्होंने लिया हुआ है, क्योंकि वो टेबल की दोनों साइड जानते हैं। एम्प्लॉय एफबीआर की बातें भी जानते हैं और वो भी जानते हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, ये वैसे ऑनर जा रहा है कि एक्स वाला तो आपने थोड़ा सा इजाफा किया है, उनके सारे एम्प्लॉयज ही काम कर रहे हैं जो जी 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 जी, मैं जो तो सीटों पे भी थोड़ा बैठे हैं। माजरत से काम ले लिया। जी 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 जी, मैं माजरत मतलब से ये काम ले इसलिए लिया था। इसलिए कि मैं खुद मतलब 2016 से 17 से थोड़ा बहुत ऑफिसेज में आना जाना लगा रहता है केसेस की सूरत में, तो जी हम जी देखते जी रहते हैं कि वो वहाँ पे क्या पोजीशन है। तो उन्होंने जी जो जी सिलसिला ये चलाया हुआ है वो फ्रंटमैन के थ्रू चलाया हुआ है कि वो केसेस जी जी रिकमेंड कर रहे हैं, उसमें कमीशन, और वो एक लंबी गेम है पाकिस्तान जी में। जी जी बात करने का मकसद ये कि चूंकि हम आज प्रैक्टिशनर, आज हमारा ऑडियंस स्पेशल प्रैक्टिशनर्स हैं या इंस्पायरिंग प्रैक्टिशनर्स जी, हैं, तो उनको बिल्कुल वो बिल्कुल। टेबल के दोनों साइड्स पे जो इस वक्त मामला चल रहा है ना, वो थोड़ा सा उससे आइडिया हो। तो आप सर, आप हमारे पास एक एग्जांपल ये है, आपको बुलाने का भी मकसद यही है कि आप वो, जैसे आपने कहा कि एक क्लीन और एक मेरिट के ऊपर भी आप कंसल्टेंसी करके एक अच्छी मनी बना सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि ट्रस्ट अर्न करते जाते हैं लोगों का। अच्छा, जब आप ट्रस्ट अर्न करते जाते हैं तो आप मार्केटिंग के असूल बताता हूँ, आप सेलिंग कर सकते हैं, यानी एक चीज के साथ साथ और चीजें भी बेच सकते हैं। तो एक बंदा बेसिकली मेरे पास 6 साल पहले आया, जेन्युइन बात बता रहा हूँ कि छः मतलब, अब बहुत सारे क्लाइंट्स का मैं एक प्रोफाइल आपको बता रहा हूँ अपने क्लाइंट्स की, कि वो आया 6 साल, उसने टैक्स रिटर्न फाइल करवाई, वो भी जब वो कोई वो कोई 6-7 लाख रुपए कमा रहा था। आज वो 5 करोड़ क्रॉस कर गया। आपका क्या ख्याल है कि सिर्फ वो अपनी जेन्युइन तरीके से वो सिर्फ अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करवा रहा होगा, वो अपना बढ़ते हुए बिजनेस का कंपनी इनकॉर्पोरेशन भी करवा रहा होगा आपसे, वो आपके शेयर होल्डर्स को भी, अपने डायरेक्टर्स को भी फाइलर आप बना रहा होगा, वो अपने एसेट्स की जो सारी होती है लीगल सिक्योरिटी वो भी आपसे करवा रहा होगा। क्योंकि मैं वकील भी हूं तो अदालत जाना भी मेरे लिए मसला नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे, यही तो मजे की बात है, बजाय कि आप सोचें कि टैक्स रिटर्न ही सिर्फ आपका एंड प्रोडक्ट है, आप उसको स्टार्टिंग प्रोडक्ट समझें, ये सबसे बड़ी बात है। और आप देखें, मैं जब 2017 में खुद से आयरस में बैठ के पहले क्लाइंट की रिटर्न फाइल की, तो मेरे बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दोस्त हंस रहे थे मेरे, कि ये एक इंटर्न का काम है जो तू कर रहा है। लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं ब्रांड बिल्ड कर रहा हूँ, तो मैं अपने हाथ से जब करूंगा और उससे बात करूंगा, वो 3,000 लोगों को आगे जाके बताएगा अगले 5 साल में। और ऐसा ही हुआ कि वो पहले क्लाइंट ने मेरा ख्याल जाके इतने लोगों को बताया कि जी मुझे तो सस्ते में मिल गया। मतलब वैसे हमारे टैक्स दोस्ती में रेट्स बहुत हाई हैं, जो मार्केट में 1,000 रुपए का काम है उसके हम 10,000 ले रहे हैं। तो उसके साथ साथ उसको ओवर एंड अबव लेके जा रहे हैं। वो बंदा जो 7 लाख कमा रहा था, अब वो 5 करोड़ क्रॉस कर गया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे तो 300+ क्लाइंट्स हैं। तो कहने का मतलब आप सोच सकते हैं कि वो मुझे कहाँ तक, मेरी लर्निंग, मेरी अर्निंग और वो जो ब्रांड है वो किधर तक आगे चला गया। तो मजे की बात है, लोग कहते हैं मार्केट में जगह नहीं है, मैं ये कहता हूँ सिर्फ एक क्लाइंट पकड़े, एक क्लाइंट पकड़े। और मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में भी मास्टर किया हुआ है, तो अहमद बिलाल सूफी साहब जो दुनिया के रिनाउंड आईआर के वो हैं वकील, वो मेरे उस्ताद थे। वो कहते हैं वन क्लाइंट एट अ टाइम, वो अभी बहुत ऊपर पहुंच गए। तो नीचे से ऐसे शुरू हुआ कि एक क्लाइंट मिला उनको जवानी में,
उन्होंने उसको ऐसी सर्विस दी ओवर एंड अबव, वो फिर आप देख लें, आप वो वहां पहुंच गए। अब मैं भी उनके नक्शे कदम, और भी लोग जो समझ जाए, एक क्लाइंट इज इनफ, उस क्लाइंट को अच्छी सर्विस दो और बाकी टाइम आप अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में गुजारे हुए। और अब आजकल तो आसान है, यूट्यूब चैनल खोले, जाके टैक्स बार्स में बैठे, वहां जाके लोगों को हेल्प करें, सीनियर्स को जूनियर्स को हेल्प आउट करें। ये भी ब्रांडिंग होती है। अगर यूट्यूब में आप हर बंदा पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, तो आप जाके जो है वो लोगों की हेल्प करें, मुफ्त में लोगों को बताएं। लोग कहते हैं जी मुफ्त में बता रहे हैं, वो टैक्स लॉ में हर साल इतनी चीजें ऐड होती हैं कि अगर आप बताना शुरू करें तो 3-4 साल लगेंगे, लेकिन फिर अगले, उससे अगले साल नई चीज है। तो इतनी उसमें थाउजेंड्स ऑफ चेंजेस आई हैं कि आप बहुत आगे जा सकते सर मेरा उसमें ना वो एक है कि मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि अ गुड और क्लियर नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज जो है ना, अगर हैं। आपका हाँ है, और कंप्लीट नॉलेज से मुराद सर मेरी ये है कि मैंने लोगों को बहुत देखा है कि छोटी मोटी अमेंडमेंट्स भी जो आती है, लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं मार्केट में और वो फाइनेंस एक्ट तक नहीं पढ़ते। और जी वो जी, चूंकि बिल्कुल चूंकि वो बिल्कुल। आपने कहा कि उनका एक वो सीना बसीना या उनकी वो नस्ल्स के अंदर, जनरेशन्स के अंदर ट्रांसफर हुए हैं क्लाइंट्स। देखें मैंने तो जीरो से शुरू किया, मेरे पास कुछ नहीं था, स्क्रैचेस से शुरू की कंसल्टेंसी, दो बिल्कुल या सही वाली बात के, कर एक सकते हैं। क्लाइंट से, हाँ दो क्लाइंट से, फिर आहिस्ता आहिस्ता जॉब से स्विच करके फुल टाइम में गए। वो एक जर्नी है, सही है ना? तो मैंने उसमें सर सिर्फ सीखा सिर्फ ये, और मैं भी जो भी आपसे बात कर रहा हूँ और चैनल शुरू किया हुआ है, तो हमें इस वक्त यकीन करें हर वक्त पढ़ना पड़ता है, सब्सक्रिप्शंस ली हाँ हुई हैं, अपडेट्स आती हैं, हम वो फिर उस तरह सेमिनार्स हैं, मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार का भी पार्ट हूँ, वहाँ पे एक्टिविटीज बिल्कुल होती रहती हैं। इसके अलावा हमारे बिल्कुल। आईसीएमए में सेमिनार्स होते हैं। अच्छा बात वो है कि पता होता है हमें भी, क्योंकि जब अमेंडमेंट आती है, एसआरओ आता है, तो पढ़ तो हम भी लेते हैं, लेकिन यकीन करें इल्म के प्यास के लिए फिर भी जाना पड़ता है ऐसी गैदरिंग्स में, वहाँ आप जैसे प्रोफेशनल से मुलाकात होती है। तो ये जो है, इसको आप कैसे समझते हैं? अगर आपने ग्रो करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ बिल्कुल है। मतलब ये है कि ओवर एंड अबव जाने की मैं बात ये कह रहा हूँ कि दो बातें हैं टैक्स फील्ड में। एक तो ये, जब क्लाइंट आप आ जाए ना, कन्विंस हो जाए कि यार ये टैक्स का कंसल्टेंट है, मैंने इससे टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, तो आप उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस और उसको मैक्सिमम जवाब दें, यानी उसको मैक्सिमम टाइम दें। मैं तो खैर अब बहुत एक्सपेंसिव हो गया हूँ, तो अब 1 आवर का जो मेरा सेशन है वो 10,000 रुपये मैं चार्ज करता हूँ। जब एक नया शख्स मुझसे आके बात करता है, उसको कंप्लीट रोड मैप दे देते हैं। लेकिन ये है कि शुरू के दिनों में 1-2-3 घंटे क्लाइंट को सिर्फ बताते रहना कि आपने रिटर्न अगर फाइल करनी है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कंपनी बनानी है तो इस कंपनी का क्या स्ट्रक्चर होना है, तो काफी डिटेल डिस्कशन फ्री ऑफ कॉस्ट बताते थे। अब वो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, वो जी नॉलेज जो आप क्लाइंट टू बी क्लाइंट को बता रहे हैं। तो एक क्लाइंट ढूंढे, और ये ना सोच, देखो एक क्लाइंट तो होगा ना मार्केट में, एक एक तो जी हाँ। होगा ना जो आपके पास आएगा। तो उस एक को ढूंढे, उसको टाइम दें, उसको नॉलेज ट्रांसफर करें। उसको टैक्स दोस्ती में क्या करते हैं, टैक्स दोस्ती में क्लाइंट्स पे इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि जब वो नोटिस आता है उन्हें पता हो यार ये तो 176 का नोटिस है। वो एक अवेयरनेस होती है, वरना ओ नोटिस आ गया, वो जान निकल जाती है लोगों की अगर अवेयरनेस ना हो ना। अच्छा सर एक तो चीज। ये जो आप कह रहे, जी 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 आप जो प्लीज। कह रहे हैं ना कि जो सीखना पड़ता है, तो अगर आपने क्लाइंट को ट्रांसफर करना है तो आसान करके, वो डॉक्टर है आगे, वो बिजनेसमैन है, वो हाउसवाइफ है, वो अनपढ़ बंदा है, लेकिन उसकी टैक्स रिटर्न कॉम्प्लिकेटेड, आप फिर इतना ज्यादा स्टडी करोगे, इतनी डेप्थ में जाओगे। आप वाली बात के 3 लेवल, पहले एसआरओ खुद पढ़ा, फिर जाके किसी महफिल में बैठे, प्रोफेशनल महफिल में किसी प्रोफेशनल से सुना, फिर जाके 4 वीडियोस यूट्यूब पे देखी जो किसी किसी ने बनाई होंगी, फिर आजकल आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, अब आप जाके चैट जीपीटी से जाके पूछो वो बात कि जी बताएं कि ये कैसे। ये जब आप करेंगे ना तो आप फिर अगले बंदे, मुझे तो एडवांटेज ये था कि 15 साल लॉ पढ़ाया था, हर स्टूडेंट हर किस्म का सवाल पूछता है। मतलब मैं तो तैयारी, एक तरह से मेरी तैयारी हुई थी, तो आप ये साथ साथ कर सकते। जबरदस्त। अच्छा एक चीज और इसमें है, अभी आपने वो बात से बात है, क्लाइंट अवेयरनेस, ये मेरा भी एक टॉपिक होता है। और मुझे शुरू में कहते थे कि खुरम जो है ना थोड़ा किताबी वकील है ना, तो उसकी उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान के अंदर बातें आपको पता है कि बातें बड़ी अप्रोच, हाँ, सुनते हैं। अप्रोच जो है ना, आपकी मेरी थोड़ी बुकिश होती थी कि यार अगर आपने नोटिस से बचना है,
क्योंकि मैं हाँ आपकी जब एक दफा रिटर्न फाइल करूंगा तो वो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए वो एक्सपोज्ड है, उसको किसी वक्त भी नोटिस किया जा सकता है, कमिश्नर बिल्कुल इंफॉर्मेशन आपसे बिल्कुल। मांग सकता है। तो मैं तो हाँ फिर जाहिर उस एंगल से। सेकंड ये मेरा सर होता है कि एक आपका जो प्रॉपर कंप्लाइंट क्लाइंट है ना, उसकी कॉस्ट रिडक्शन बहुत हो जाती है। बहुत ज्यादा। जी, आपने उसका जो वो देखा है ना कि जिसको हम कहते हैं कि बिजनेस ने एंड तक चलना है, फोर्सिएबल फ्यूचर के लिए चलना है, वो मुझे अकाउंटिंग टर्म थोड़ी सी फंस रही है। तो हाँ, गोइंग कंसर्न कहते हैं गोइंग उसको, कंसर्न, गोइंग तो चूंकि कंसर्न। बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न, तो उस एंगल से जब आप देखते हैं, तो अगर उसने सेल्स टैक्स जाना है तो मैं उसे कहता हूँ भाई आपकी सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उस पर प्रोवेंशियल में सेल्स टैक्स है, तो आप रजिस्टर हो जाओ। तो कहता है यार मार्केट के अंदर 10 बंदे मेरी तरह ही काम कर रहे हैं, वो तो नहीं कर रहे, तो आप क्यों फोर्स कर रहे हैं मुझे। अच्छा, हम जब बात करते हैं कि जी आपने बिजनेस के जो एक्सपेंस हैं वो वाया बैंकिंग चैनल आप पे करें, सेक्शन 21 बिल्कुल इन्वोक होता है, वो आपके लिए बाद में मसले होंगे, डिसअलाउंस हो जाएगा, मसला होगा आपके लिए। तो कहते हैं जी वो तो 10 बंदे और भी मार्केट में कर रहे हैं। तो मैं फिर यकीन करें उन्हें, जैसे बच्चों को जो आपने कहा ना कि उनके लेवल पे जाके, तो एजुकेशन जो है क्लाइंट की, उससे सर जो कंसल्टेंट का फायदा है ना वो ये है कि आप बच जाते हैं, वरना शर्मिंदा आपको होना है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन आपकी है। इस पर जी क्या जी कहेंगे। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, और मैं आपको एक बड़ी एग्जांपल देता हूँ। ये बुर्ज खलीफा की मजे की बात ये है कि ये इतना बड़ा है ना, आप जिधर भी जाते हो तो मैं अब बिजनेस बे की बात कर रहा हूँ, बिजनेस बे में मैं बैठा हूँ। और बल्कि ये मैं दुबई शॉपिंग मॉल के पास ही समझे मैं बैठा हूँ, मेरे क्लाइंट है यहाँ के दुबई के। उनको, अच्छा कराची में काफी अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, उनको उनको कह दिया गया है कि जी फार्मास्यूटिकल में कोई भी रजिस्टर नहीं होता, और नाम ले लिए गए हैं बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल, वो नहीं होती ये नहीं होती। अच्छा, अब यह है कि एक कंसल्टेंट जो है ना जिसका रनिंग बिजनेस हो जाए, अब उसकी बात भी करते हैं, उसके लिए फिर टाइम बड़ा कीमती हो जाता है। हर वक्त स्टडी करना भी पॉसिबल नहीं होता, फिर क्लाइंट का काम भी करना है, फिर और भी चीजें, और फिर आपने अपनी मार्केटिंग मुसलसल करनी है, क्योंकि कल का क्लाइंट तो आज की मेहनत से आएगा ना। आज जो आप मेहनत करेंगे, और टैक्स में तो ये है कि तकरीबन साल तो दे दें। एक क्लाइंट जिस पे आप आज काम करेंगे वो है मेरे पास, चूंकि सारे नंबर रिकॉर्डेड होते हैं, तो 3 3 साल बाद कॉल आ रही है कि जी आपका नंबर था, आपसे बात हुई थी, फलां इवेंट पे बात हुई थी, फलां चीज पे हुई थी, तो अब हम जो है ना आ रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग तो माशाल्लाह अभी 5 मिलियन तक पहुंचे। डॉक्टर इकरामुल हक कहते हैं कि ये इजिली जो है 10 मिलियन तो अभी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं। 10 मिलियन, 1 करोड़ लोग तो आज के दिन उसको रिटर्न फाइलिंग करना चाहिए, अभी सिर्फ 50 लाख है। मैं जब स्टार्ट हुआ था, आप यकीन जाने कि उस वक्त 10 लाख से कम की एवरेज थी, 60 ईयर एवरेज थी 10 लाख से कम। तो मेरे से कह रहे थे कि मार्केट में तो गुंजाइश ही नहीं है तुम्हारे ब्रांड को सरवाइव करने के लिए। और अब वो 5 लाख 50 लाख वो चला गया फाइलर, 1 मिलियन 10 लाख से 50 लाख, सॉरी 1 लाख में बोला, 10 लाख से कम 60 साल में हर साल कोई मैक्सिमम 6 7 लाख रिटर्न्स फाइल होती थी 2017 तक, जब मैं मार्केट में आया। उसके बाद ये नंबर बढ़ना शुरू है। इसमें आपके मेरे जैसे लोगों का बड़ा काम है, क्योंकि हर बंदे को टैक्स दोस्ती की जुबान नहीं समझ आती है खुरम। हर बंदे के लिए डिफरेंट सा कंसल्टेंट है। कुछ लोग किसी को देखते हैं कि कुछ लोग आपके चैनल को देखते हैं, कुछ मेरे को देखते हैं। तो ये है कि ये जरूरी है। मैं आपको क्लाइंट का बता रहा था कि उससे कन्विंस कर लिया था कि आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर ना हो। और मैं सिंपली गया, मैंने कहा वो कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही थी तो आधे घंटे की ब्रेक थी, मैं सिस्टम पे बैठा और अपने तरीके से रिसर्च की। तो पता चला कि इस दफा तो वो चेंज हो गया, 1% बस चार्ज होगा फार्मास्यूटिकल को मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर के टाइम पर, और वो पूरी सप्लाई चेन के लिए। अच्छा, अपनी थिंकिंग भी ब्रॉड करें ना, जिस बिजनेस का टैक्स कर रहे हैं उस बिजनेस की पूरी सप्लाई चेन की टैक्सेशन को समझने की कोशिश करें, तब आप अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे। जब आपको मैन्युफैक्चरर और रिटेलर, अगर आपका होलसेलर है क्लाइंट, तो उसके उनकी भी टैक्सेशन आपको पता होगी, तो तभी आप उसके पैसे बचा सकेंगे और उसको मुश्किल में से निकाल सकेंगे। तो मैंने उनको जाके बताया, तो हर बंदा हैरान रह गया कि यार हम तो 18% टैक्स का कह रहे थे कि सर देना पड़ेगा, तो ये तो 1% और वो भी इनको नहीं देना पड़ेगा, वो पीछे से आएगा और बस वो फिर कॉस्ट में शामिल हो जाएगा। तो इतनी गलत फहमियां सबको कि जी, चूंकि रिजीम इस दफा चेंज हुए है 2023 के लिए, फाइनेंस एक्ट 2022 में सारी बातें ब्लैक एंड व्हाइट है, पढ़ने की जरूरत है। मैं चूंकि ये वाला मेरा जो ये जो टॉपिक था इस पे मेरी इतनी स्टडी नहीं थी,
तो मैंने वो आधे घंटे में वो स्टडी पूरी कर ली और उनको बता दिया, वो सेटिस्फाई हो गए। उन्होंने कहा यार एंथनी हमेशा हमारा फायदा ही करता है। ठीक है ना। अच्छा, तो एक जी चीज और जी सर, इसमें एक चीज ये, इसी बात से मैं कनेक्ट करूंगा अगली बात आपसे कि मैंने ये सर देखा है कि चूंकि आपको पता है कि हमने ऑस्ट्रेलिया से अपना लॉ इंपोर्ट किया हुआ है, टैक्सेशन वाला ना, तो जी इसके जी जी अंदर अभी बिल्कुल। हमने, अगर आप देखें, बिलीव करें, जो एक मिड रेंज का बिजनेस का प्रोफेशनल है या एक मिड रेंज का कंसल्टेंट है, वो बेचारा पूरी तरह इसको पढ़ नहीं सकता। रीजन, इसमें इतने टेबल्स और स्केड्यूल्स और एग्जम्पशंस और जी जी एसआरओज जी और पता नहीं क्या क्या जो है ना इसके अंदर आ रहा है। तो उस वजह से मैंने अभी ये देखा है कि आपके अच्छे खासे प्रोफेशनल जो है वो बेचारे को भी एडवाइस करते हुए देखना पड़ता है कि यार ये मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। अभी मेरे चैनल पे सर बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे कॉल करते हैं कि मैं भी कंसल्टेंट ही हूँ, बट अभी भी कंफ्यूजन है मुझे। तो इस हवाले से पढ़ना जो है ना, वो आपको, वो आप, पहला बात है कि जो भी एस्पिरेशनल है, जो बंदा नया आना चाहता है इस फील्ड में, या एक बंदा स्टार्टिंग पॉइंट पे है, तो उसका लिए पहली जो हमारी डिस्कशन से जो पॉइंट निकल के आया है वो ये है कि जी आपने पढ़ना लाजमी है, अपने आप को अपडेट रखना है जितने भी लॉज हैं। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये आप सुकून में नहीं जा सकते कि मैंने एक दफा पढ़ लिया, कंसल्टेंसी शुरू हो गई तो अब मैं इजी हूँ। इसलिए कि लॉज, अब जैसे अब कल जो है वो नेक्स्ट एफ के ऊपर एक एसआरओ आ चुका है, तो अब वो लोग जो है नेक्स्टर एफ या जिन लोगों ने, सॉरी, नेक्स्टर एच को लेके, रिफंड को लेके, तो सेल्स टैक्स रिफंड के ऊपर जो मसाइल आ रहे थे, तो अब मसला ये है कि जिस बंदे ने कल का फर्ज करें एसआरओ नहीं देखा, अगर उसको मंडे को जाके किसी को एडवाइस करनी है तो वो उसकी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है जब तक वो पिछला एसआरओ नहीं देखेगा। तो इसलिए हमारी और हाँ सर जी से जो मेरी डिस्कशन हुई उससे पॉइंट पहला तो ये निकल के आया कि आपने एक तो रेगुलरली पढ़ना है। दूसरी चीज सर, मार्केटिंग का जो एलिमेंट है, अभी चूंकि फ्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं और मिलियंस और मिलियन लोग माशाल्लाह पाकिस्तान के, वो और कुछ देखें ना देखें टिकटॉक तो देखेंगे, और कुछ बिल्कुल देखें ना बिल्कुल। देखें वो आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे। और मैं जी बिल्कुल। चूंकि थोड़ा मेरा रूरल बैकग्राउंड है, तो मैं रूरल में यहाँ पे कुछ और हो ना हो, किसी को पता हो ना हो, बट उन्हें ट्रेंडिंग टॉपिक्स का पता होता है कि पाकिस्तान में आज ट्रेंड क्या कर रहा है। तो क्या क्या। ये कितना मैं जरूरी है मैं अपने जो है। आप का हाँ ऑनलाइन अपना अपना प्रोफाइल बिल्ड करना आज की दुनिया, क्योंकि आप माशाल्लाह इस वक्त थोड़े से एडवांस कंट्रीज की तरफ मूव कर रहे हैं। अब आपको भी पता है कि एक तो स्मार्ट हो रहे हैं जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अब बढ़ती जा रही है। तो जैसा कि बिल्कुल आप, ऐसा। मुझे लोग जो हैं वो टॉपिक से सर्च कर लेते हैं, यकीनन आपको भी कॉल्स आती होंगी डेली बेसिस पे, फील्ड से जी क्यूरीज आती हैं, जी मुझे व्हाट्सएप पे क्यूरीज आती रहती हैं कि सर ये मसला। और मैं हैरान होता हूँ जी, आपकी वीडियो लिंक्डइन पे देखी थी, फलां पे देखी थी, फलां जगह पे देखी थी। तो नए बंदे के लिए सर, जो बंदा थोड़ा बहुत बात कर सकता है, कैमरा फेस कर सकता है, आप क्या समझते हैं ये प्लेटफॉर्म कितना हेल्पफुल होंगे? हाँ बिल्कुल है। मैं जो है ना दो चीजें कहूंगा। एक तो आपकी वो जो पहला पॉइंट हमने निकाला है ना, उसकी वजह से हो सकता है सुनने वाले न्यू इंस्पायरिंग जो लोग हैं ना, वो एकदम से टेंशन में चले जाए, एकदम से परेशानी में चल जाए कि ओहो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने से कोई नहीं डरता। पढ़ने पढ़ना क्या है ये उनको नहीं पता। तो यहाँ मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि मैं भी जो है कोई, वो कहते हैं ना, आइंस्टाइन नहीं हूं, या आप और हम, हमसे पहले भी कुछ लोग हैं जिन्होंने ये रास्ता आसान किया। और मैं फिर अपने उस्ताद का नाम लूंगा, डॉक्टर इकरामुल हक। जो बंदा भी पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी टैक्स प्रैक्टिस करना चाहता है, वो उनकी किताबों के लेवल्स हैं। उनकी सबसे जो कॉम्प्रिहेंसिव किताब है जिसमें उसी वक्त एसआरओ आ जाता है, वो है लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स, लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स। ये इस नाम से जो उनकी किताबें, जो पहले होती थी हार्ड बाउंड में, लेकिन पिछले साल उन्होंने अगस्त में ऑनलाइन एक्सेस दे दिया। इसका मतलब है कि अब पेज भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। वो जो उनकी बड़ी बड़ी 3 वॉल्यूम्स की किताब थी, उसमें पेजेस आते थे आपको डाक में, आप चेंज करते थे, वो भी काफी दिन लग जाते थे। अब अगर आप ऑनलाइन ले लें जैसे मैंने लिया हुआ है, तो किताब खुलती है डिजिटली, और जब आप क्लिक करते हैं तो डिजिटली आपको उस एसआरओ पे ले जाता है, और जो नया एसआरओ होता है वो उसी दिन उस सिस्टम में एंटर हो जाता है। जबरदस्त। तो ये न्यू एस्पायरिंग बंदा इनिशियल अपना जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो 25,000 रुपए सेव करे इस फील्ड में आने से पहले, और कम से कम 3-4 हजार रुपए पर इनकम टैक्स का सब्सक्रिप्शन ले ले पूरे साल का, डिजिटल बुक का, डॉक्टर इकरामुल हक की। और ए पब्लिशर्स उनके वो है, और ऑनलाइन जाके सब कुछ कर ले। वैसे और बाद में,
हाँ वैसे मेरे मेरे ऑफिस में डबल ए कंसल्टेंट्स की वो हार्ड बाउंड पड़ी है। तो ये मैं आज ही, हाँ। आपने जो नई बात बताई है मेरे लिए अभी अब लर्निंग है, तो मैं इंशाल्लाह कल ही मंडे को ही उनकी टीम से रब्ता करता हूँ। मुझे ये आइडिया पसंद आया, क्योंकि मुझे भी वेट करना पड़ता है कि उनकी डॉक पिंडी आएगी, फिर ऑफिस वाले लड़के उसको अपडेट करेंगे, और बाज औकात वो ऑफिस वाले लड़के अपडेट भी अजीब तरह से कर देते हैं। तो मैं जो है ना जी इसको, जी वो बिल्कुल पेज बिल्कुल। मिसिंग होता है, आपको मिल नहीं रहा होता, और फिर क्लाइंट के सामने बैठ के ढूंढना भी एक मुसीबत होती है। क्या बिल्कुल एक एक आप वन टू वन किसी मीटिंग में बैठे हैं, तो आप पहले, आपको पता है वो इनकम टैक्स की वो सुरख वाली 3 किताबें हैं, उसमें से ढूंढे वो सेक्शन पहले किस वाले वॉल्यूम में पड़ा है, फिर उसकी तो वो एक और वो एक्सरसाइज भी है। गलत लगा हो, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो है ना और मैं आपको, हाँ, उनका जो ये आईटी का बंदा है ना, जी जी। और याद रखें कि डॉक्टर साहब से मेरी मोहब्बत है, क्योंकि उन्होंने हम सबके लिए, मैं भी टैक्स का एक्सपर्ट ना बन पाता अगर वो ये पहले मैन्युअली बिल्कुल। किताबों की सूरत में ना करते, और फिर क्योंकि ऐसी कोई फैसिलिटी कहीं और अवेलेबल नहीं है। अच्छा, उनकी ऐसी किताबें भी है कि प्रैक्टिकल हैंडबुक ऑफ इनकम टैक्स, पूरा इनकम टैक्स लॉ विद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। तो एक बंदा जो स्टार्ट करना चाह रहा है और उसको ये भी नहीं पता कि क्लाइंट से मैं सैलरी की क्या 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 टॉपिक डिस्कस करूं, या सैलरी किस किस्म की इनकम है, तो वो उसको भी पढ़ सकता है। तो ये जो पहला हमारा पॉइंट है, और अनफॉर्चुनेटली वो टाइम भी आपके लिंक का कंप्लीट होने लगा है, मेरे ख्याल सेकंड टाइम जी कहना जी। पड़ेगा। तो जी जी। ये कंक्लूजन है कि अब आप फॉरन, यानी एंथनी और खुरम से भी पहले आप जो है वो डिजिटल सब्सक्रिप्शन ले लें, और आप जो है, और एग्जिस्टिंग वालों के लिए और एक्सपर्ट जैसे हम लोग हैं, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी, यानी हमारे कई घंटे साल में सेव हो गए, और हम डायरेक्ट जो है उस पर जा सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा किया, और ये वो बाकी किताबें भी वो ऑनलाइन ला रहे हैं। अच्छा, उनका न्यूज़ लेटर डेली हो गया। तो अब मजे की बात है, डॉक्टर साहब जैसे लोगों को फ्रंट पे आना चाहिए। उन गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको इनकरेज करे। वो मर गए तो फिर इस काम को भी करने वाला कोई नहीं। कोई नहीं होगा। उनके पीछे उनके बच्चे या कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। हम तो उनके शागिर्द हैं, तो हम एक अकीदत की वजह से उनसे बात, कि एक बंदे ने टैक्स लॉ जैसी चीज को पहले लेवल पे ला। देखिए, टैक्स दोस्ती के पीछे डॉक्टर साहब की वो, अब टैक्स दोस्ती है, टैक्स दोस्ती के ऊपर खुरम शहजाद अपना ब्रांड बिल्ड करे। इस तरह करते करते हम एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कॉम बनेंगे, हर बंदा अपने एज में अपना पार्ट प्ले करे। पार्ट पे, अच्छा दूसरा सर, वो थोड़ा सा हम बात कर लें सोशल मीडिया की, क्योंकि 2 से 3 मिनट है हमारे पास। तो अच्छा, वो चले सोशल मैं मीडिया बिल्कुल की बता देता हूँ। इंक्लूजन कितना जरूरी है आज के दौर में? हाँ हाँ, इंक्लूजन इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप बड़े बड़े ब्रांड्स भी जो हैं बिलबोर्ड्स और एड्स और वो नहीं करते, बल्कि वो सोशल मीडिया पे क्लाइंट को ढूंढते हैं। लेकिन आप मानेंगे कि मैं 3 साल से डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग अपने आप को करवा रहा हूँ, और जहां मुझे कोई बंदा मिल जाता है जिसको 2 बातें भी पता हो डिजिटल मार्केटिंग की, तो वो मैं सीखता हूँ। तो बेसिकली देन अगेन फिर वही बात आ जाती है, टैक्स की लर्निंग के साथ साथ एज ए इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर अगर आपने बनना है। देखिए, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि यार मैं टैक्स बार में जाऊंगा, मेरा क्लास फेलो है या मेरा सीनियर है वो मुझे क्लाइंट दे देगा। नहीं, ऐसे नहीं होता, बिजनेस में ये नहीं है। आपको आपका भाई भी शायद जो है ना क्लाइंट ना दे, इन द सेंस कि बिजनेस बिजनेस होता है। आपने अपने मेरिट पे करना है, और हमने शुरू में डिसाइड कर लिया था कि हम जेन्युइन टैक्स पेयर के पीछे जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो खुद भी अवेयर नहीं है कि मैं टैक्स मुझे फाइल करना चाहिए। मेरे सारे क्लाइंट्स की वीडियो टेस्टिमनी भी बहुत सारों की है, जहां पे उन्होंने कहा है जी हमें तो पता ही नहीं था टैक्स नेट होता क्या, टैक्स दोस्ती हमें लेके आया, और अब हम अवेयर हैं और हम आगे चल रहे हैं। और शुक्र है, ये मेरे पे बर्डन, एक जिम्मेदारी है इस ब्रांड पे, टैक्स के लोग उन लोगों को लेके चले, और लोग भी जो आएंगे। और फिर मुझे खुशी है कि आप जैसे लोग करें। तो सोशल मीडिया पे ही अब रहना है। मैं जो हूँ मुसलसल जो है सोशल मीडिया पे रहता हूँ, और लैपटॉप पे इसमें इंटरनेशनल के लिए लिंक्डइन यूज कर रहा हूँ, यूई, और इंटरनेशनल के लिए पाकिस्तान के लिए फेसबुक, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, और यूट्यूब। यूट्यूब जबरदस्त। और टिकटॉक तो खास तौर पर, टिकटॉक और ये तो बहुत जरूरी है। जबरदस्त। तो इसका मतलब है सर कि आपकी बात से जो टेक अवे बन रहा है वो ये है कि अगर आपने ऑफिस सेटअप कर लिया है तो अच्छा सा ऑफिस सेटअप भी जरूरी है, लेकिन उस सेटअप के साथ साथ आपकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है, प्रोफेशनल प्रेजेंस, जी वो भी एक बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग ब्रांड। अब मैं आपको मजे की सर बात बताऊं, मेरे एक दोस्त हैं वो ना ब्लॉगिंग करते हैं, वो जी टैक्स के अंदर ही हैं बट टैक्स की ब्लॉगिंग करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जब भी आप एससीसीपी से रिलेटेड कोई टॉपिक सर्च करेंगे, तो वो पिछले दिनों वो मेरी पॉडकास्ट पे भी आए हुए थे, तो हमारे दोस्त हैं कामरान साहब, तो वो उनकी वेबसाइट इतनी ज्यादा रैंक होती है
कि एक क्लाइंट जो बलोचिस्तान के अंदर भी बैठा है, वो लिंक करके, तो वो फोन पे रब्ता करके, तो वो फौरन बिजनेस कन्वर्ट कर लेते हैं अपना उसके अंदर। तो मैंने बिल्कुल। उनसे ये लर्निंग ली है कि अगर आपका एक ऑनलाइन स्ट्रांग प्रेजेंस है, आप सर्च हो रहे हैं और सर्च के अंदर आपकी वीडियो, आपका कोई लिंक, जैसे अभी मैं आपका बताता हूँ कि शुरू में जब मैं आईटी के ऊपर सर्च कर रहा था, तो आपका एक आर्टिकल पड़ा हुआ है जिसमें आपने शुरू में जब आईटी के ऊपर टैक्स लगा था, आईटी एक्सपोर्ट के ऊपर, तो वो एक लिखा था आपने तब, और वो आपने शायद आधा पौना घंटा को मेहनत करके वहां लिख दिया होगा। अब वो हमेशा के लिए वहां पड़ा हुआ है, तो जब भी कोई बंदा जी बिल्कुल। रेलेवेंट टॉपिक सर्च करेगा तो उस वक्त आपसे उसका राब्ता हो जाएगा। मैं बात कर रहा था, आपने बात की ना सोशल मीडिया में, आपको एग्जांपल देता हूँ कि स्लाइड शेयर, अब शायद सुनने में किसी को प्रॉब्लम हो रहा, एक वेबसाइट है जो पहले लिंक्डइन ने भी खरीदी थी, जहां आप अपनी पावर पॉइंट स्लाइड्स अपलोड करते। अब मैं 2017 से वो यूज कर रहा था, लेकिन मैंने कल परसों एक स्लाइड बनाई, तो मैंने कहा क्यों ना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई, तो मैं क्यों ना उस पर अपलोड कर दूं। मैंने अपलोड किया तो मैंने वाइफ को दिखाया कि ये देखें, ये व्यूज हुए हैं। और एक मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी, उसका नाम रखा था कंप्लीट लॉज ऑफ पाकिस्तान 2015, सॉरी 2012 से मैं स्लाइड शेयर, उसका नाम था, उसके 30,896 व्यूज हो चुके थे। वहां पे सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट स्लाइड है। और मैंने क्या किया कि जो है लेबर कोड है, एक किताब 2 वॉल्यूम की, और शफी साहब है मेरा ख्याल, अगर मैं भूल नहीं रहा, वो भी अब बहुत बुजुर्ग है, हमने कोई कदर नहीं की। उन्होंने कंप्लीट लॉज डॉक्टर इकरामुल हक की तरह कंपाइल किए हुए हैं। मैंने सिर्फ उनके इंडेक्स उठा के वहां लगाया। पाकिस्तान में देखें कितनी इंफॉर्मेशन की कमी है कि किसी को यह भी नहीं पता कि मुल्क में तकरीबन कोई 75 लेबर लॉज हैं, जिनमें से 32 हर किस्म के बिजनेस पे अप्लाई होते हैं, इवन आपके मेरे बिजनेस पे भी अप्लाई होते हैं। लेकिन हम कितने पीछे, हमें लेबर लॉज के नाम भी नहीं पता। फॉर 30,000 उसके व्यूज हो चुके हैं। और स्लाइड शेयर ऐसी वेबसाइट है जिसपे बहुत कम लोग जाते हैं। जैसे कोरा भी हमारे लोग यूज नहीं करते पाकिस्तान से स्लाइड, अगर ये फेसबुक वगैरह पे होती तो शायद मिलियन भी क्रॉस होता। तो सोशल मीडिया पर होना जरूरी है, लेकिन सोशल मीडिया पर आपने कंटेंट ऑडियंस को देख के करना है। अगर आप आ जाएंगे बार बार और कहेंगे जी टैक्स वाले अच्छे हैं, या आज की अमेंडमेंट में ये हुआ, इसका कोई फायदा नहीं है। आप जब उसे कहेंगे कि यार आपकी जो टेक होम सैलरी है ना, वो ये जो अमेंडमेंट हुई है इससे 10 रुपए कम हो रही है, 20 रुपए बढ़ रही है, तो वो थोड़ी देर सुनेगा, क्योंकि उसको ये बात पता चल जाएगी जब वो जून के बाद जुलाई में जब वो जाएगा खरीदारी करने के लिए या बच्चे की फीस, उसे पता चल जाएगा। लेकिन आपने अगर उसको कॉन्फिडेंस और उसका ट्रस्ट गेन करना है, तो फिर आप कम से कम 10-15 दिन, महीना पहले उसको बताएं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सोशल मीडिया पर मैंने 214C 2 साल पहले बताया था, जब ये अमेंडमेंट प्रपोज हुई थी। मैंने कहा था कि जी ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। 2016 में मैंने ये बात की थी, ठीक है, उस वक्त यूट्यूब चैनल नहीं था, लेकिन फेसबुक वगैरह के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने पब्लिकली ये बात की। 2022 नवंबर में, आपको एग्जैक्ट डेट भी बताता हूँ क्योंकि टैक्स दोस्ती चैनल सितंबर 2018 में स्टार्ट हुआ। 1 या 2 व्यू होते थे वीडियोस पे, मैंने कोई टेंशन नहीं ली। 18 नवंबर को गवर्नमेंट ने 15 लाख नोटिस इशू कर दिए 214C के तहत। और जो है वो हर बंदा परेशान हो गया। 15 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। और उस वक्त कोई चैनल नहीं था, लोगों ने सर्च मारी आपकी बात, तो मैंने एक वीडियो 214C पे टैक्स दोस्ती पे भी डाल दी थी। उसकी वजह से मुझे खुरम शहजाद साहब ने, मेरे जो कॉर्पोरेट ट्रेनर दोस्त हैं, उन्होंने मेरी फिर प्रोफेशनल वीडियो से रिकॉर्डिंग की। और आप देख लें वो अभी भी थाउजेंड्स ऑफ व्यूज है। उस वीडियो में मैंने बताया 214C क्या है। और सबसे लोगों को ये पसंद आया कि मैंने स्टार्ट ऐसे किया कि आंखें बंद करें और लंबी सांस लें और रिलैक्स हो जाए। वो बात मुझे आज भी लोग फोन करके कहते हैं जी वो वीडियो हमने, और वो अभी भी लोग देखते हैं। हम्म, क्योंकि लोग अब कुछ लोग आयरस में रजिस्टर हो रहे हैं माशाल्लाह, उनके हम्म, इनबॉक्स में वो 214C पड़ा है। फिर हमने 214C 214E वो सारी वीडियो देखे। फिर एक स्टोरी बन जाती है, कहानी एग्जैक्टली। बन जाती है। तो मीडिया पे आपने इंफॉर्मेशन नहीं देनी, आपने स्टोरी शेयर करनी। जबरदस्त, ये भी सर एक अच्छा टिप है। अब थोड़ा सा हम पाकिस्तान वाला जो साइट है इसको हम यहाँ पे कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे।
इसमें हमारा जो आज का आपके साथ बात से टेक अवे हुआ कि थोड़ा सा इंस्पायरिंग लोगों को पढ़ना पड़ेगा अपनी मार्केटिंग, और वो प्रॉपर वाली मार्केटिंग जो भी आप बता रहे हैं कि टॉपिक बेस्ड मार्केटिंग के ऊपर जाना जी पड़ेगा। जब भी टॉपिक सर्च किया जाए तो आपकी वीडियो उसमें आनी चाहिए। उसमें आप सोशल मीडिया का सहारा लें, ब्लॉगिंग का सहारा लें, अपनी अच्छी सी वेबसाइट दें, एक ऑनलाइन अच्छी प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी ज़रूरी है। इसके अलावा आपने उसमें एक और चीज़ ऐड की कि जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन आपने अच्छा से करना है, और प्लस ये है कि एक क्लाइंट से अगर आप शुरू करते हैं तो उसको आप जो है वो मल्टीप्लाई करें और आगे इसी तरह बिल्ड करते जाएं। और फिर एक चीज़ और आपने बड़ी अच्छी बताई, वो ये है कि क्लाइंट की जो प्रॉपर ट्रेनिंग है वो भी ज़रूरी है। उससे ना सिर्फ आपकी कंसल्टेंसी आसान हो जाती है, उन लोगों की ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। आप कब तक, और मैं एक बड़ी हार्ड सी टर्म इस्तेमाल करता हूँ कि आप कब तक जो है वो गंद उठाते रहेंगे। आप बेहतर है कि कभी किसी एक पॉइंट से इसी साल से ही सफाई शुरू कर दें। अगर प्रॉपर बुक बिल्कुल बिल्कुल कीपिंग नहीं है तो प्रॉपर बुक कीपिंग की तरफ ले आए। अगर वो प्रॉपर विद बिल्कुल होल्डिंग नहीं करते, विद होल्डिंग स्टार्ट करवाएं, एडवाइस करें। और मैं हमेशा उनको कहता हूं कि मैंने सर थोड़ा सा ना वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए होते हैं क्लाइंट टू क्लाइंट, कंपनी टू कंपनी, ताकि इंस्टेंट बिल्कुल ठीक, मैसेजिंग उसमें बहुत आसान अच्छी होती है। स्ट्रेटेजी, तो उसमें मैं बहुत उन्हें अच्छी जरूर स्ट्रेटेजी। कहता हूं कि आपका जो ऑडिट का, टैक्स का, सॉरी, जो अकाउंट्स का बंदा है वो लाजमी हो, ताकि मेरी ओनर के साथ जो डिस्कशन हो रही है और हम जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं वो उसके नॉलेज में जाएं। और उसको फ्री हैंड होता है कि वो अकाउंटेंट उनका काम, क्योंकि मुझे पता है कि इसी बंदे ने रिकॉर्ड बनाना है। ओनर को तो बाज़ औक़ात पता भी नहीं होता कि कंपनी के नीचे डॉक्यूमेंट्स हम क्या मेंटेन करवा रहे हैं। ये सारी चीजें जो है ये आज सर से हमने देखी, और यकीनन ये चीजें फायदेमंद होंगी उन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान के अंदर अपना जो है वो ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं। अब थोड़ा सा सर से हम बात करेंगे। सर ने, इसमें इसमें मैं एक जी चीज प्लीज, पूरा मैं ऐड करूंगा प्लीज प्लीज। कि बहुत ज्यादा लोग बात करते रहे हैं, तो 15 मई से जो है ना 15 जून तक एक महीने के पैटर्न पे सैटरडे मेनली जो है ना मैं वो ऑनलाइन क्लासेस का अपने चैनल पे भी कह चुका हूँ, आप अपने चैनल पे भी बता दें। तो बेसिकली जो है ऑनलाइन क्लासेस होंगी, और ऑनलाइन क्लासेस होंगी टास्क बेस्ड, ठीक है ना जी। जो जो टास्क स्टूडेंट लाएगा वो स्टूडेंट भी करेगा, बाकी स्टूडेंट्स भी करेंगे, और मैं भी करूंगा, कहने का सर मतलब ये इसमें है। इसमें एक चीज और मैं आपको बताता चलूं माजरत के साथ, ये मेरे ऑडियंस भी इससे एग्री करेगी कि हमने मेरा दिल ये पुकारे आजा के ऊपर जो है वो मिलियन व्यूज हैं, और इस तरह की जो लर्निंग वाली फ्री की क्लासेस हैं वो लोग नहीं सुनते। ये आप बिलीव करें, जो मेरे चैनल के ऊपर सबसे ज्यादा वीडियोस देखी जाती है ना वो हाउ टू वाली हैं, कि जिसके अंदर एक क्विक फिक्स सोल्यूशन आपने दे दिया है। लोग टेक्स्ट हाँ हाँ लर्निंग के पीछे नहीं जाएंगे, लोग आधे घंटे की बोरिंग समझते हैं कि ये बोरिंग चीज है। आपको पता है, अभी हम, आप भी सुनते रहते हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का हिस्सा हैं। एवरेज व्यू जो मेरे चैनल के ऊपर है वो 4 से 5 मिनट है, यानी कि इससे ज्यादा ऑडियंस रिटेन नहीं होती। सिर्फ वो लोग, जी जी वो जी 2% 3% वो लोग। और वो एक इंडियन ट्रेनर हैं, वो मेरे काफी फेवरेट भी हैं, सोनू शर्मा साहब, उनको मैं थोड़ा बहुत सुनता रहता हूँ। तो वो ये कहते हैं कि ये रूल है 90-10 का ना, कि 90% लोगों ने वो काम नहीं करना। आप उनको जितना मर्जी प्रीच करें, दस जी जी परसेंट ऐसे होंगे जो इस हकीकत से आशना हो जाएंगे कि तरक्की के लिए थोड़ा सा ग्राइंडिंग होती है, थोड़ा सा पढ़ने पड़ता है, बोरिंग काम है, लंबा काम है। और ये एक प्रोसेस है जिससे गुजर के ही आप एक कामयाब बंदे बन सकते हैं। लेकिन ज्यादातर 90% शॉर्टकट में ही जाएंगे। तो ये मसला जो है, बिल्कुल। उसमें उसमें एक तो ये कि ये ऑनलाइन पेड कर क्लासेस है, पेड तो आप देख मतलब लें, पैसे आपने पैसे आपने देते हैं। आपने पेड वाली बात करके अपनी ऑडियंस 50% मजीद कम कर ली है। हाँ तो मैं तो चाहता हूँ ना कि वो 90% चला जाए ना, 10% रह जाए। तो दूसरी बात है, ये लेक्चर नहीं होगा, लेक्चर नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक बंदा आता है, वो कहता है मैंने खुरम शहजाद साहब के शो पे आपका देखा था कि ये डिजिटल आप बात कर रहे थे, वो डिजिटल, वो सर मैं कैसे जो है ना वेबसाइट पे चला जाऊं, मेंबरशिप कैसे ले लूं। तो ये वो टास्क बेस होगा, उधर जाके उसको करे। फिर दूसरा कहेगा सर मैंने तो विद होल्डिंग स्टेटमेंट कभी फाइल नहीं की, तो आ जाओ भाई तुम्हें विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करा देते। और फिर ऑब्वियसली बाकी जो ऑडियंस बैठे, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेरी बातें जिसने सुननी है वो वीडियो देख लेगा, जिसने सीखना है वो सीख लेगा। लेकिन टास्क बेस्ड लर्निंग कोई नहीं कराना है, यानी एग्जैक्टली जाके आप जो है सेल्स टैक्स के अंदर, रिटर्न के अंदर ये वाला जो सेक्शन है इस इंडस्ट्री के लिए आप कैसे फाइल करते हैं, तो वो सारी चीजें इस तरह होंगी, यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग होगी, वो होगी नहीं। और एक वेबसाइट थी जो बहुत मशहूर हुई थी अमेरिका में, ग्रोवो उसका नाम था, और वो लोग एग्जैक्ट फेसबुक के अंदर पोस्ट कैसे लगाते हैं या अपलोड कैसे करते हैं, ये बेसिकली वहां से इंस्पायर्ड है कि एग्जैक्ट आप बंदे को उस वर्जन के हिसाब से बता दो। आइरिस भी तो आपको पता है चेंज होता रहता है, फॉर्म्स भी चेंज।
तो आप टैक्स ईयर 2023 के लिए ये क्लास है, और साथ में वो जो बजट आया होगा वो भी डिस्कस होता रहेगा। तो ये जो है ना, और बाकी लोग भी, आप भी शुरू करना चाहते हैं कि एक बंदे का बस नहीं का काम नहीं है, जिसका जो ऑडियंस है, जिससे जो है, तो आप लेकिन टास्क बेस्ड शुरू करें और पैसे भी लें, और बिल्कुल जो इंटरेस्टेड है वो करे, और जो इंटरेस्टेड नहीं है, तो अगर न्यू कमर है और वो कहता है सर मैं एग्जैक्ट वो चीज सीखना चाहता, अच्छा सीखने के बाद मेरे 10 सवाल होंगे वो भी मैंने पूछने हैं, तो ये क्लास उसी चीज के लिए। इसका कोई सिलेबस नहीं है कि नहीं नहीं सवाल ना पूछो, हमने इतना कोर्स कवर कर, नहीं भाई, अगर आपने वो तार छेड़ दिया ना जो बाकियों के दिल में भी परेशानी का बायस बन रहे हैं, तो फिर सारी उस दिन का जूम क्लास जो 3 घंटे की है, डिवाइडेड इनटू हाफ हाफ आवर का जूम की क्लास रिकॉर्डेड, वो ये होगी। तो देखिए ये कोई अनहोनी बातें नहीं है, ये सब बातें हैं जो आप भी कर सकते हो, सब कर सकते हैं। मुझे ये लग्जरी मिल रही है कि ये डेवलप हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर ना, अब वो जो टाइम मैं वो सफे चेंज करने में लगाता था वो मैं स्टूडेंट्स को दे दूंगा। सर ये अब आप देखें ना कि आप दुबई बैठे हैं, मैं अपने गांव बैठा हूँ इस वक्त, और यहाँ से हम आपस में एक रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, और आपका जी। 17-18 साल की जर्नी उसको आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, मैंने जो थोड़ा बहुत सीखा है वो मैं शेयर कर पा रहा हूँ। माशाल्लाह। अब ये लोग फ्री में लोगों को मिल रहा है। बिलीव करें, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मसला ही यही था कि ना इतना व्हाट्सएप आम था, 15-16 की मैं बात जी कर रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि आपको पता है कि थोड़ा सा ये है, प्रोफेशनल्स के अंदर भी होता है कि वो थोड़ा रिलेक्टेंट होते हैं, तो कहते हैं कि इल्म जो जी जी है वो जी। आ गया है। तो ये बहुत कम मैंने अपनी जिंदगी में लोग देखे हैं कि जो जेनरस होते हैं। अब जैसे अभी आप मेरे चैनल पे आएंगे, आई एम टोटली ओके विद इट। मुझे बहुत खुशी हुई आपको इंस्पायर, आपको देख के, आप हम दोनों को देख के लोग आगे इंस्पायर होंगे। मैं चाहता जी हूँ, जी बिलीव बिल्कुल। करें, पाकिस्तान के अंदर अब आपको पता है पॉडकास्ट कल्चर बढ़ रहा है, जिसमें लोग जी आते जी। हैं। अब लोग 2-2 घंटे की भी कन्वर्सेशन सुनना चाहते हैं। तो नाउ हाँ। दिस इज द बेस्ट टाइम। इंडिया तो खैर हमसे काफी 10-15 साल आगे निकल गया, जी जी बट जी। पाकिस्तान में तो अब यहाँ मैं ये, दुबई में भी जो है ना, इंडिया वाले बहुत ज्यादा अपना उन्होंने सिक्का जमा लिया। तो अब मैं ये चाह रहा मुझे था तो कि मुझे गैप सर थोड़ा सा महसूस ये हो रहा था कि हमारी फील्ड से रिलेटेड कोई बंदे चार बैठ के बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे ये था क्योंकि बार्स तो बनी हाँ हुई हैं, वो अपना परफॉर्म कर रही हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, एसोसिएशंस बनी हैं, वो काम कर रही हैं। बट यार ऑनलाइन जब आप बैठते हो, आप कहते हैं यार अब मैं ट्रेवल कर रहा हूँ तो कुछ आधे घंटे की डिस्कशन ही कुछ हो जाए, सुन लूँ किसी अपने जैसे चार बंदों को, वो मुझे नहीं मिल रही थी। तो वो अल्लाह इंशाल्लाह मैं कोशिश जी करूंगा जी आपको फ्यूचर में भी मैं इन्हीं टॉपिक्स पे इंशाल्लाह एंगेज करूंगा, और होपफुली फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपके साथ। तो आप सर थोड़ी सी हम बात करेंगे आपके दुबई वाले एक्सपीरियंस पे ऊपर, कि एक प्रैक्टिशनर जो पाकिस्तान के अंदर उसने अपना छोटा मोटा सेटअप बना लिया हुआ है, अच्छा नॉलेज है उसके पास, और मैंने थोड़ा सा दुबई के लॉज को देखा था, क्योंकि जाहिर है शुरू में मेरे आईसीएमए के कुछ दोस्त भी वहाँ काम कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया था। तो हमने लॉ स्टडी किया, तो वो कंपैरेटिवली मुझे इजी लगा एज कम्पेयर टू इतनी स्पेगेटी पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है लॉज में ना। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल, अब आपने बड़ा मुझे थोड़ा सही सा ये अल्फाज बताएं कि अगर यूज। एक बंदे ने यूएई जाना है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या कुछ होनी चाहिए, क्या प्री रेक्विजिट्स हैं? अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। मेरा जिंदगी में हमेशा ये रहा है असूल कि मैं यहाँ आके ना, यहाँ मैं दुबई में गली कूचों में भी फिरा हूं, ताकि अगर कोई कहे ना यार फलां होटल बड़ा अच्छा है इजिप्शियन, और वहाँ वो उनकी उस जुबान में वो खाने का भी, तो वो मैंने खाया भी है, वो भी किया है। और बाकी जब अगले बंदे को आप बताते हो कोई चीज, तो फिर आप उसको कंप्लीट स्टोरी बताते हो कि यार अगर आप अपना बिजनेस बे में सेटअप करते हो ना, इस जगह में बिजनेस, तो ये फायदा होगा। तो मैं यहाँ जब आया हूँ तो मैंने खुद भी आने से पहले लिंक्डइन के ऊपर, और आप समझे कि मैंने कोई 3,000 जगहों पे अप्लाई कर लिया है तकरीबन अभी तक, यानी कि पिछले 6 महीनों में, और वहां से सिर्फ एक कॉल आई। और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। और देन अगेन मैं कोई वो नहीं हूं कि अथॉरिटी हूं इस बात पे, लेकिन मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बात, मैं यहाँ दुबई इसलिए आया कि यहाँ मुझे अच्छी जॉब मिले। अच्छी जॉब से मुराद 15-20 हजार दिरहम का मैं सोच के आया था कि जॉब मिले, क्योंकि मैं एज ए फाइनेंस पर्सन मेरी कैपेबिलिटी यहाँ के एग्जिस्टिंग इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सबसे इसलिए बेहतर है कि यहाँ टैक्स फ्री माहौल में लोगों ने प्रैक्टिस की है, एज ए फाइनेंस मैनेजर, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स फ्री माहौल। वो बहुत डिफरेंट माहौल है अब जो कॉर्पोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया। आपने शुरू में इंट्रोडक्शन किया, तो वैट जो है
वो 2018 में यहाँ कैलेंडर ईयर के हिसाब से वो इम्प्लीमेंट हो गया था। अब कॉर्पोरेट टैक्स हुआ है, तो कॉर्पोरेट टैक्स से बिजनेसेस की बुनियादें हिल जाएंगी, यानी कि हर बिजनेस को अपने आप को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। अब वो बकाला कहते हैं, यहाँ जो लोकल स्टोर होता है उसको बकाला कहते हैं, वो बकाला जो च्युइंगम टॉफी वो बेच रहा है, क्योंकि वो भी देखें ट्रेड लाइसेंस लेके आया, उसके सारे लोगों का वीजा यानी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेड है, इंक्लूडिंग आई स्कैन हुए में, उनके स्टॉक्स सारे स्कैन हुए। पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि आप टैक्स को कुछ बता दें और वो बता दे, तो यहाँ तो बहुत ज्यादा प्रिसिशन चाहिए आपको। तो जब वैट लगा था तो वैट की वजह से उन्हें कंप्लीट आपके आइटम के अंदर एक च्युइंगम टॉफी का भी पता है। और वो उस वक्त से, जब से वो इंपोर्ट हुई है, क्योंकि सब कुछ इंपोर्ट होता है यहाँ, वो उस वक्त से उसको ट्रैक करे। तो आपके सवाल का मैं ये जवाब दूंगा कि एक हिडन अपॉर्चुनिटी मिली है हमारे यहाँ। पाकिस्तानी ज्यादा से ज्यादा 5,000 या 4,000 से शुरू होते हैं, और 10 साल गुजारने के बाद भी कोई 11-12 हजार दिरहम तक पहुंचते हैं। अगर एक तो कलेक्टिवली यहाँ जो यूएई में, ये मैं मैसेज उन पाकिस्तानियों को दे रहा हूँ जो यूएई में और खासतौर पे दुबई और अबू धाबी में, कि वो अगर अपना टैक्स नॉलेज, आपने कहा ना बड़ा सिंपल है, 66 पेजेस का लॉ है, और उसके बेसिक कवानीन, अगर आप नाना पालकी वाला साहब की किताब लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स खरीद लें, तो उस किताब के बाद आपको किसी किताब की जरूरत नहीं है। हमारे बड़ों ने भी उसी किताब से इंस्पायर होकर पाकिस्तानी किताबें लिखी हैं। तो पालकी वाला साहब जो मशहूर इंडियन लेजेंड थे, तो उनकी किताब के असूल बस उठाएं और वो यूई के इधर लगा दे, आपसे बेहतर कोई वो नहीं होगा। और ये 1 से 2 महीने में हो सकता है, अगर आप 10-15 साल से अकाउंटेंट हैं, सीनियर अकाउंटेंट हैं। यहाँ जो लोग हैं वो अगर चाहते हैं ना कि वो 5,000 से 3,000 पर ना आ जाए, क्योंकि एक टाइम आएगा कि अकाउंटेंट्स और फाइनेंस वालों को निकाल दिया जाएगा जिनको टैक्स की, अच्छा टैक्स की नॉलेज ये नहीं होती कि टैक्सेबल इनकम कितनी है। टैक्स की नॉलेज ये होती है कि यार अगर मैं होल्डिंग कंपनी हूँ तो मेरे पे टैक्स कैसे लग रहा है, और मेरी सब्सिडरी पे कैसे लग रहा है, या मैं बकाला हूँ तो मैं सोल प्रोप्राइटर के तौर पे कैसे बेहतर अपना बिजनेस करूं कि मुझे कम से कम टैक्स डे देना पड़े डे लीगली। टू डे रेकरिंग किस्म की जो ट्रांजैक्शन है उसका टैक्स पता हो। जी बिल्कुल, यानी कि बिजनेस स्ट्रक्चर से लेके डे टू डे ट्रांजैक्शन तक जो है ना वो सब अब आपका। और आप देखें कि इनके ऑफिशियल स्टैट्स हैं यूई के, कि 9 लाख बिजनेसेस ने कॉर्पोरेट टैक्स में वो होना है, जबकि ये कॉर्पोरेट टैक्स गलत नाम है, दिस इज बिजनेस टैक्स, दिस इज इनकम फ्रॉम बिजनेस। जैसे सैलरी हेड होता है, तो इन्होंने इस वक्त सिर्फ एक हेड उठाया है, बड़े अकलमंदी से, आहिस्ता आहिस्ता सैलरी पे भी लाएंगे, कैपिटल गेन पे भी लाएंगे, और फिर इवेंचुअली पूरा टैक्सेबल सिस्टम ये लाएंगे। बड़े अक्लमंद लोग हैं। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड उठाया, तो आप अपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में से वो जो सारी सेक्शंस है ना वो उठा लें, तो वो भी 66 पेजेस ही बनेंगे। तो बेसिकली इन्होंने तो यूके से इंस्पायर होके बनाया, लेकिन वो तो यूनिवर्सल है, जो टैक्स लॉ बेसिक है। एग्जैक्टली। तो वो लोग जो यहाँ है उनके लिए मैसेज ये है कि अगर आप अपनी जॉब बचाना चाहते हो, टैक्स पे कमांड करो। जो लोग इस वक्त पाकिस्तान में है ना, क्योंकि पाकिस्तान में जिनको टैक्स का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है ना, वो उसको जल्दी शार्पन अप करके, डॉक्टर साहब की किताब पढ़ के, आपके यूट्यूब देख के, मेरा शायद कोर्स करके, और यहाँ अप्लाई करें और अपने आप को टैक्स का एक्सपर्ट कहें। अभी सब लोग यहाँ सो रहे हैं, एकदम से हलचल मचेगी और कहेंगे यार वो बंदा बताओ जिसको टैक्स की स्पेलिंग आती है। तो ये, और इंडियंस जो है वो अपने लोगों को पकड़ पकड़ के, यहाँ है राजीव हीरा वाला। मैं जब आया हूं तो उस बंदे ने मुझे भी इनवाइट किया, उसने कहा जी मैंने सुना है आप बड़े मशहूर टैक्स एक्सपर्ट है। वो बंदे के काम है कि हर इंडियन को वो टैक्स सिखा दे, ताकि जो आने वाले 6 मंथ्स 1 ईयर में काम है वो हो जाए। तो अब ये बातें ऑन ग्राउंड ही आप कर सकते हैं, मतलब दूर से तो आपको नहीं पता चलता। तो मैं चूंकि चाहता हूं कि अपने लोग सक्सेसफुल हों, लेकिन आप वाली बात कि 90% इस बात की कोई भाव नहीं लेंगे, वो कहेंगे यार ये लोग तो वैसे ही बात करें। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स अगर सीख ले बंदा, तो फिर अगली स्टेज अभी जो आगे भी आप इंटरनेशनल के लिए पूछेंगे उसके लिए भी ये बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन होगा। 15,000 दिरहम लेना गपशप है। यहाँ मैंने पाकिस्तानियों से पूछा 15,000 दिरहम की कौन कमा रहा है, मुझे यहाँ कोई पाकिस्तानी अकाउंटेंट्स में, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में, वो कहते हैं जी ये फिगर यहाँ पे, वो कहते हैं जी यहाँ जो पुलिस वाले हैं वो 25,000 दिरहम लेते हैं जो नेशनल होते हैं।
ठीक है ना। सही। आप सवाल पूछे थे कि यहाँ, मैं आपको बताऊं कि मैं अरबी जो है ना 6 महीने हो गए मैं सीख रहा हूँ, अरबी सीख रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि देखिए उर्दू की वजह से आसान है और मेरा एक शौक है ना, शौक है, मैं सीखना चाहता हूँ। खूबसूरत तरीन जुबान है, और रिस्पेक्ट है ना, आप किसी के मुल्क में आए, अगर आप उसकी सलाम दुआ भी जबान उनकी में, उसकी जबान में बात करें। नहीं कर सकते तो आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो। बिल्कुल। आप इधर से कमाने का तो सोच रहे हो, लेकिन आप उनको, उनके कल्चर में कोई इजाफा नहीं करे। और यहाँ तो इन्होंने बहुत ज्यादा, तो बेसिकली टैक्स एजेंट बनने के लिए आपकी प्रोफिशिएंसी अरबी में रिटर्न में भी और ओरल में भी होनी चाहिए। यहाँ सिर्फ 2 पाकिस्तानी है पिछले 5 इयर्स में, जब से वैट आया है, जिन्होंने ये टेस्ट पास किया है। एक वो है जिनका अब मैं यहाँ, मेरे साथ उन्होंने पार्टनरशिप कर ली है, उनकी फर्म को मैं रिप्रेजेंट यहाँ भी कर रहा हूँ, पाकिस्तान आऊंगा तो वहां भी करूंगा। वो हैं 2 पाकिस्तानी। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, अंग्रेज नहीं अरबी सीख सकेगा, इजिप्शियन मिडिल ईस्टर्न वाला तो सीख सकेगा, तो पाकिस्तानी तो आप देखें कितने लोग। अब मैं, अब क्या मतलब कहूँ, मेरे पे हो सकता है फतवा लग जाए, लेकिन कहने का मतलब है कि एडवांटेज लेना चाहिए ना। सिर्फ अरेबिक आने की वजह से आपका टेस्ट पास हो जाएगा, तो अच्छा सर, धड़ाधड़ उसमें लोगों को बना के उसमें उसमें दो सर 2 साल में। कोई सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं, ACCA CA वगैरह कुछ ऐसा नहीं है? नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। उसमें सबसे पहले आपने टेस्ट पास करना है टैक्स का। PWC वाले करवा रहे हैं, यहाँ बहुत एक्टिव है। आप फेमिलियर होंगे, दुनिया की नंबर जी 1 जी। फर्म जो है। जी जी। तो PWC वाले $5,000 ले रहे हैं, और आपको 2 हफ्तों में टैक्स लॉ अच्छी तरह समझा रहे हैं। तो उसका आप कोई सस्ता वर्जन भी कर सकते हैं, या बहुत सारे और लोग, एक, लेकिन उनका टेस्ट जो है वो अप्रूव्ड है। अगर आपने वो टेस्ट दे दिया $5,000 का, हाँ। तो फिर आपसे फेडरल टैक्स अथॉरिटी वाले वो नहीं लेंगे, टेस्ट नहीं लेंगे। फिर आएगा अरबी का टेस्ट, रिटर्न और स्पोक। तो अरबी अगर आप सीख लो या आपको आती है, तो आप, अभी वो लोग जो अरबी में जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, वो थोड़ा सा टैक्स सीख के फौरन आ जाए, आप टैक्स एजेंट बन जाएंगे। फिर टैक्स केस सिर्फ टैक्स एजेंट कर सकेगा। जैसे यहाँ सिविल अदालतों में सिर्फ यूई नेशनल अपीयर हो सकता है, चाहे मैं जितना भी काबिल वकील हूं, मैं जज के सामने नहीं खड़ा हो सकता। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है टैक्स एजेंट बनने का। और आप जो है फिर इसमें अच्छा आगे बहुत। अच्छा सर, आप UAE की मार्केट का जो अभी आप कह रहे हैं कि अभी कारपोरेट टैक्स आने के बाद वो बढ़ेगी और मजीद इनके, जाहिर है बिजनेस वहां पे एक्सप्लोर्ड हो चुके हैं, वहां पे तो बहुत तरक्की होगी, आगे चले गए हैं वो लोग। तो अभी भी बहुत आप बहुत। समझ रहे हैं कि गैप है वहां पे? हाँ जी, मैं समझ रहा हूँ कि पढ़ने वाले बंदे के लिए और मेहनत वाले करने के लिए, अब अनफॉर्चुनेटली 90% वो लोग हैं जिनको लॉ स्कूल्स में चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हुए, FA FSC करते हुए कहा था यार नकल मारो और चीटिंग करो, और बस तुम आ जाओ, वकालत की डिग्री ले लो, या फलां डिग्री ले लो, या फलां सर्टिफिकेट ले लो, नकली भी बनाए हुए। वो लोग यहाँ नहीं चल सकते, अव्वल तो वो आएंगे नहीं। अच्छा, वो यहाँ आएंगे तो सारी जिंदगी 3-4 हजार 5,000 दिरहम से आगे सिस्टम बढ़ने ही नहीं देगा उसके अंदर। उसकी वजह है वो मैंने खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, कि आप जो है क्या कहते हैं, जब तक आपका वो लेवल ना हो, या आपको नहीं आने देते टैक्स एजेंट। आप देखें 2 पाकिस्तानी सिर्फ बने, कितने लाखों पाकिस्तानी होंगे यहाँ पे, सिर्फ 2 लोग बने, और करोड़ों पाकिस्तानी पाकिस्तान में। तो टैक्स वैट के लिए और कॉर्पोरेट टैक्स का भी फिर यही हिसाब होगा। अच्छा, मुझे तो आप ये बताएं बहुत सर ज्यादा मार्केट है। कि वहां पे टैक्स एजेंट ही वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे पाकिस्तान में जी कॉन्सेप्ट है? जी जी बिल्कुल। यानी कि देखे ना, टैक्स एजेंट ही लाइसेंस ले सकेगा टैक्स की प्रैक्टिस का। तो ओके। लिमिटेड लोग, लिमिटेड लोग यानी हैं, कि ओके। मैं मर्जी प्रैक्टिस कर लूं, लाइसेंस उसको मिलेगा। मैं तो टैक्स कंसल्टेंट का लाइसेंस ले सकता हूँ। जैसे मैंने पता कराया है, तो 20,000 दिरहम पर इंटरनेशनल टैक्स कंसल्टेंट का मुझे लाइसेंस मिल जाएगा। 20,000 दिरहम रासुल खैमा की फ्री जोन में, ठीक है, एक अपकमिंग उनका स्टेट है, एमिरेट है। तो बात यह है कि, लेकिन वो मैं उनके ट्रिब्यूनल वगैरह में पेश नहीं हो सकूंगा। ओके। हैविंग सेड दैट, अभी यहाँ पे टैक्स वाले बुलाते नहीं है। यहाँ वाले टैक्स वाले इतने प्यार से बात करते हैं कि आप भूल जाते हैं कि टैक्स वाले, क्योंकि वो जबरदस्ती नहीं करे। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ, जो बंदा यंग बंदा 20-22 का है और सारी जिंदगी आगे कमाना चाहता है, अच्छा 12-15 हजार दिरहम से स्टार्ट होने का मतलब है कि आप 10-12 साल बाद 50-60 हजार दिरहम और एग्जेक्टिव लेवल पे आओगे। कितने पाकिस्तानी अभी तक इस यूई में इस लेवल पे आए? बहुत कम लोग हैं, क्योंकि बुनियाद उन्होंने रखी थी यार कुछ भी मिल जाए और कुछ भी कर लेते हैं। अगर अकाउंटेंट नहीं, मैंने अकाउंटेंट्स को ट्रक भी चलाते हुए देखा है।
यार जी वो जी। अकाउंटिंग की जॉब नहीं मिलती तो ट्रक चला लिया। तो ये अब जबरदस्त। आपका विजन है ना कि जी आप जी। अपना जबरदस्त। जैसे ब्रांड आप बनाते हो तो करियर के लिए भी एक विजन बनाओ यार। मैं यूई में टॉप, यहाँ पे एक बहुत इंटरनेशनल फर्म है, उसका नाम है क्लाइड एंड को। तो तैमूर खान उनका नाम था, जो वाहिद पाकिस्तानी थे जो पार्टनर थे अभी तक, अभी कुछ दिन पहले वो हुए रिटायर। वो वाहिद पाकिस्तानी था जो गोरों की फर्म में, जिसमें पार्टनर सिर्फ गोरा बनता था। उन्होंने कंडीशन रखी हुई थी कि अगर वो यूरोपियन गोरा नहीं होगा तो पार्टनर नहीं बन सके। तैमूर साहब ने उस रिकॉर्ड को तोड़ के 2 3 4 साल यहाँ पार्टनर रहे हैं। तो कहने का जबरदस्त। मतलब एवरीथिंग इज अच्छा पॉसिबल, सर, विजन अब होना चाहिए। जबरदस्त, यहाँ पे हम अपना यूएई का ट्रिप जो है उसको जरा कंक्लूड करते हैं। अब आ बिल्कुल जाते हैं बिल्कुल। कि आपका जो, अगर किसी को आप मशवरा देना चाहें, क्योंकि मैंने जब से ये, आपको पता है ना कि ये जो फाइवर अपवर्क वगैरह के ऊपर मैं गिग्स वगैरह देखता हूँ जाके, तो उन गिग्स में मैंने ज्यादातर ये देखा है सर कि यूके का काम आया होता है, यूएस रिटर्न्स का लोगों ने गिग डाली होती है कि जी हमें कोई बंदा फाइल कर दे। तो वो हम्म। अपॉर्चुनिटी है, उसमें आपकी क्या रिसर्च है, आप उसमें हमें क्या ऐड करना चाहेंगे यूरोप साइड पे, अगर कोई अच्छा। प्रैक्टिस ऑनलाइन करना चाहता है? हाँ हाँ। अच्छा खुरम, मैं एक तो ये कि कितने मजे की बात है कि आप अपने होम टाउन से बात कर रहे हैं और हम पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं, तो आपका भी एक बहुत विजन है। वरना कितने लोग पहले भी मेरा इंटरव्यू ले सकते थे पाकिस्तान में। बिल्कुल। लेकिन अभी आपसे मैंने जैसे प्राइवेटली भी शेयर किया था कि जेम्स बेकर है जिनकी अमेरिकन फर्म है, उन्होंने मुझे पार्टनरशिप हो चुकी है। लेकिन उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, वो लेते हैं जिसको भी पार्टनर बनाते हैं कि वो पाकिस्तानी टैक्सेस। तो इंटरव्यू के आखिर में उन्होंने कहा कि दिस हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट डिलाइटफुल जो है इंटरव्यू दैट आई हैव। अब डिलाइटफुल इसलिए था क्योंकि उसके अंदर हमने ऐसी आसान जुबान इस्तेमाल की, लतीफे बोले कि वो देखने वाले को लगेगा नहीं कि वो टैक्स की भाषण सुन रहा है। वो देखेगा कि यार ये कोई मजेदार बात कर रहे हैं, या हमारे कोई मेरा दोस्त है जो मुझे ये बात बता रहा है। तो आपने उधर तो भी, आपने उधर टैक्स दोस्ती वाला ह्यूमर इस्तेमाल किया? ह्यूमर किया, और वो खुद जो है वो कहता है नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट टैक्स दोस्ती मींस। कि मतलब वो, क्योंकि वो भी शुरू में जब शुरू हुआ था तो जो है वो टैक्स वाली बातें थी, लेकिन उसको हमने यूएई और इवन पाकिस्तान की एग्जांपल और सब जब प्यार मोहब्बत की बातें की तो बड़ा अच्छा हो गया। तो जो है क्या कहते हैं आपने ये जो बात कही है ना ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी की, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपना एक कॉन्सेप्ट दे दूं। काम वो पकड़े जो लॉन्ग टर्म हो, ये बाय नेचर इकोनॉमिक्स के रूल से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग है। आज 4 लोग हैं जो उस गिग उस असाइनमेंट को बिड करेंगे, कल 4,000 होंगे, अगले दिन 4 लाख लोग होंगे। तो ये जो ऑनलाइन काम आप पकड़े हैं ना मार्केट प्लेसेस में, ये हम्म। डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। यानी पहले $1 मिलता होगा, फिर 25 सेंट्स मिलना शुरू करेंगे। तो अगर आप अपना एक्सपर्टीज बनाना चाह रहे हैं और 1 साल का आपका प्लान है, फिर तो बहुत जबरदस्त है, आप ऑनलाइन गिग्स पकड़े। लेकिन बात तो ये है कि हम ब्रांड बनाने की बात कर रहे हैं ना, टैक्स दोस्ती ब्रांड हो गया। तो कहने का मतलब है कि आपने क्लाइंट पकड़ना है, और क्लाइंट को पकड़ना है उसकी रूह से, उसके दिमाग से और दिल से भी नहीं, उसकी रूह से पकड़ना है। और रूह क्या है? रूह प्योर चीज होती है। तो हर इंसान अच्छा होता है, हालात उसको बुरा बना सकते हैं। तो बात यह है कि आपने उससे बताना है कि यार आप जो है क्या कहते हैं, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने अमेरिका का काम करना है तो फिर आपके अमेरिकन क्लाइंट्स होने चाहिए। और बहुत ज्यादा काम हो रहा है यहाँ पे, तो क्लाइंट को डायरेक्ट पकड़ना चाहिए। मैं थोड़ा सा फलसफे में चला गया, लेकिन यह है कि ये गिग्स वगैरह में मैं इनकरेज नहीं करूंगा। शॉर्ट टर्म जरूर करें, 3 महीने 5 महीने, वो बस इतना। इसके बाद फौरन इसकी आदत भी खराब हो जाती है। काम किया फौरन डॉलर आए, ना आपने ब्रांडिंग का सोचा, ना आपको पता है ये क्लाइंट कौन है, आगे मार्केट प्लेस ने उसका काम अच्छा किया बुरा किया। तो ये इस तरह नहीं, बिजनेस इस तरह नहीं होता। और ये भी शॉर्ट मनी है। ये हम कहते हैं ना कि यार हलाल ही कमाना है, तो ये भी वो कहते हैं ना, ये भी इस तरह हलाल तब होगा जब आप उसको ओवर एंड अबव, आपने जैसे बात की कि ओवर एंड अबव जब आप जाएं उसको जानेंगे। तो जेम्स बेकर पे मैंने रिसर्च की थी उसके इंटरव्यू से पहले, तो मुझे पता था कि क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी, तो इसलिए उसको इतना अच्छा लगा। तो अब वो मेरा क्लाइंट नहीं है, वो मेरा पार्टनर है, लेकिन मेरा मेरा बनता है कि वो मैं उसको जानूं कि वो बंदा कैसा है। अगर मैं किसी क्लाइंट को रेफर करूंगा या उसकी तरफ से कोई क्लाइंट आएगा, तो किसी पैनामा लीक्स में हम ना फंस जाए।
जब आप इंटरनेशनल जाते हैं तो फिर आप बड़े से बड़े मसले में देखिए, ऑनलाइन का तो ट्रस्ट का इश्यू है ना। बिल्कुल है। और मैं आपको ये बिल्कुल है। कहूंगा कि टैक्स दोस्ती, अगर मेरे से पूछते हैं कि टैक्स दोस्ती की सबसे बड़ी क्या थी अचीवमेंट, तो वो ये है कि लोग ट्रस्ट करते हैं विदाउट सीइंग मी इन पर्सन। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा सर, अब आपने जो मशवरा दिया वो ये मुझे लग रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि आप इस तरह का जो ऑनलाइन काम है, वन ऑफ असाइनमेंट्स है, वो ना पकड़ें, बल्कि कोशिश करें कि आप एक पार्टनरशिप सेटअप करें बाहर जो फर्म है उसके लिए। तो आप दुबई में बैठ के या पाकिस्तान में बैठ के बाहर वाली फर्म के साथ आप काम करेंगे। तो ये वाली जो पार्टनरशिप है, ये आप कहते हैं इसमें पैसे भी जरा बेहतर बन जाते हैं और काम लंबा चल जाता है, बट जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ सर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी बात यह है कि आपने जो है ना, क्लाइंट को कोशिश करना है कि एक आप अभी यंग लोगों के लिए बात कर रहे थे, आपने ये भी प्रैक्टिस डालनी है टैक्स में, क्योंकि काम आप अच्छी नीयत से करना चाहते हैं, कि आपने एडवांस पेमेंट लेनी है। जबरदस्त। आपने क्लाइंट से हमेशा एडवांस लेनी है। अगर 100% ले सकते हैं तो ये आपका कमाल है, लेकिन 50% आपने क्लाइंट से एडवांस पेमेंट लेनी है, ठीक है। और क्लाइंट को पहले आपने ब्रीफ करना है, वो जो प्रीवियस अभी आप वीडियो में सब बातें कह चुके हैं, कोच करना है, उसको हेल्प आउट करना है, उसके बिजनेस को बेहतर समझना है, गूगल पे उसकी वेबसाइट देखनी है, उसके लोगों से ज्यादा वगैरह मिलना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अच्छा। आप लास्ट पे सर हम थोड़ा सा आपने पहले तो हम आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे। आपने, मुझे पता है आपकी कॉल्स आ रही थी, ऊपर से आपका मैं थोड़ा सा वो देख रहा था। अब यकीनन कुछ साथ साथ आपका चल रहा है, ज़ाहिर है माशाल्लाह बिजनेस के टूर पे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे वहाँ पे, मेरी दुआ है आपके लिए। सर एक तो आपने टाइम हमें देते रहना है, इंशाल्लाह हम वो प्री आपसे डिस्कस कर लिया करेंगे टॉपिक्स उसके ऊपर। आज आपने टाइम दिया, यकीनन ठीक। इंशाल्लाह हमारी इस डिस्कशन से वो आ वाली बात है जो 1% 2% को भी अगर फायदा होता है, और खासकर इसमें जो मुझे जो जी सबसे जी। फ्रूटफुल फ्रूटफुल आपसे जो आज मेरी मेरी लर्निंग हुई है, वो यूएई बिजनेस सेटअप वाला जो हमारा पार्ट है वो बहुत अच्छा है। एस्पायरिंग के लिए फर्स्ट आप बहुत अच्छा है। और मेरे जैसे वो लोग जो थोड़ा बहुत अभी काम उन्होंने पाकिस्तान में जिनका चल पड़ा है, वो अब आगे देख रहे हैं कि हम थोड़ा सा स्टेशन चेंज करें, थोड़ा सा हम क्रॉस द बॉर्डर जाके काम करें, तो बिल्कुल उनके लिए यूएई वाली अपॉर्चुनिटी आपने अच्छी बताई। फिर आपने वो यूएस वाली जो बात की वो मुझे बड़ी इंस्पायरिंग लगी। लेकिन जाहिर है उसके लिए जो मुझे लगता है, या जिन फर्म्स के साथ मैंने काम किया जब मैं जॉब कर रहा था, तो वो ज्यादातर पार्टनरशिप्स उन्हीं के साथ होती हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर जिनका सेटअप थोड़ा सा अच्छा होता है, प्रोफेशनल थोड़े से एक लेवल से ऊपर के होते हैं, गोरा जाहिर है उसी के साथ ही डील करने में कंफर्टेबल होता है। तो ये वाली लर्निंग भी अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मिली। मैं अगेन आपका शुक्रिया अदा करूंगा। और तकरीबन हमारी जो है वो 1 घंटे का मार्क हम थैंक यू। अचीव करने वाले हैं। इंशाल्लाह सर हम आपको दोबारा भी इनवाइट करेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर योर टाइम और आपका जो वैल्यूएबल इनपुट है। और इंशाल्लाह ये वीडियो जो है ये अवेलेबल हो जाएगी, तो इंशाल्लाह मैं आपको लिंक भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह, और आपसे फिर आगे अपने जहां भी सर्कल है उसके अंदर सर्कुलेट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सर।